केराटिन रिबॉन्डिंग करने से पहले आप अपने बालों को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, जिस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया है। और इनको किसी भी आप पिन से जो घर में मौजूद होती हैं उससे आप इसको लगा सकते हैं। अब आप जो है वो सबसे पिछले हिस्से से लगाना शुरू करें और पूरे बालों पर इवनली आप इसको अप्लाई करें। इसके लिए आप एक वाइड टूथ कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश करें कि इसको जल्दी लगा लीजिए, क्योंकि इसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम 30 to 35 मिनट्स का होता है। अगर आप बालों को मतलब इसको लगाने में ही 35 मिनट्स लगा देंगे सो उसके बाद ये होगा कि बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। इसको रूट्स पर बिल्कुल यूज़ मत करें, रूट से थोड़ा सा दूर रख कर इसको लगाएं। रूट्स में बिल्कुल मत लगाएं क्योंकि उससे डैंड्रफ हो सकता है और बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। जब आप इस पूरे जो क्रीम है ब्लैक वाली इसको बालों पर लगा लें तो इसको आप ल्यूक वार्म वाटर यानी कि जो हल्का नीम गर्म पानी होता है उससे आप अपने बालों को धो लीजिए और धोने के बाद आप इसको हेयर ड्रायर से ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद मैंने बालों को क्योंकि ड्राई कर लिया था और धो लिया था, तो उसके बाद अब इनको आपने आयरन करना है और हर इंच को कम से कम 3 सेकंड के लिए आपने आयरन करना है। यहाँ पर थोड़ी वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी थी मैंने, लेकिन आपने इसको 3 सेकंड तक हर हिस्से को आयरन करना। और यहाँ पर भी मैंने 4 सेक्शंस बना के इसको आयरन किया। अच्छी तरीके से आयरन करें ताकि जो बॉन्डिंग है वो बालों की वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो हमने क्रीम लगाई है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छे तरीके से 3-3 इंच तक आपने जो है वो हर दफ़ा 3-3 सेकंड के लिए हर इंच को आपने करना है। और कोशिश ये कीजिएगा कि जिस साइड पर आप बालों को बनाना चाहते हैं उस साइड पर आप इनको अच्छे तरीके से आयरन कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर इसको आयरन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और बाल पे उसी शेप में रहते हैं जिस शेप में आपने इसको किया होता है। ये पहली क्रीम लगाने के बाद आप डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह का हो गया। इसके बाद आप लोगों ने वाइट क्रीम अप्लाई करनी है। वाइट क्रीम के जो एप्लीकेशन है इसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम है 5 to 7 मिनट्स, तो यानी आपको 1 से 2 मिनट में इसको लगा लेना है ताकि 5 to 7 मिनट्स ये आपके बालों में लगी रहे। इसके बाद आप बालों को धोएं और दोबारा से इसको आप हेयर ड्रायर से हेयर ड्राई कर लें और दोबारा से आयरन करें बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने पहली दफ़ा आयरन इनको किया है। आयरन कर लेने के बाद ये अब आपका जो है वो मैं पफ़ इसको करके दिखा रहा हूँ, जो आगे पफ़ बनना है या जो आगे मेन स्टाइल आना है उसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। और मुकम्मल तौर पर अब आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि किस तरह का इसका रिज़ल्ट है। बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और ये इसी तरीके से स्ट्रेट रहेंगे तकरीबन, यानी ये ईज़ी टू मैनेज होंगे। हो सकता है आपको हर दफ़ा थोड़ा बहुत स्ट्रेट इनको करना पड़े, लेकिन ये जो है इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट किस तरह का है। बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं, शाइनी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, जबकि आपने शुरू में बाल देखे थे कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।